बिहार में जातीय हिंसा के दौर में रणवीर सेना के प्रमुख रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा ने यूपीएससी की परीक्षा में परचम लहराया है। आकांक्षा ने यूपीएससी में 301वां स्थान हासिल किया है। चेहरे पर गुलाल, माथे पर टीका और मुंह में मिठाई और गौरव का भाव। ये तस्वीर है आकांक्षा सिंह की। रणवीर सेना के सुप्रीमो रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती और इंदु भूषण सिंह की बेटी आकांक्षा सिंह ने यूपीएससी क्रैक किया है। आकांक्षा सिंह ने यूपीएससी में 301वां स्थान हासिल किया है। आकांक्षा की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। सभी आकांक्षा को मिठाई खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं। ये कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें दूसरा अटेम्प्ट। तो इसमें लग रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा। जी पता था रिजल्ट तो आ जाएगा। कितना मेहनत करती थी, कितने घंटे पढ़ाई कर पाती थी? 8 से 10 घंटे, उससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। 8 से 10 घंटे। मम्मी पापा मैं थोड़ा भी निराश होती थी तो रोज मोटिवेट करते थे कि नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छा अगली बार हो जाएगा। क्या लग रहा था कि बेटी हाँ बन जाएगी। अच्छा विश्वास तो था कि कैसे आप इसको मतलब मदद करती थी पढ़ाई में? मैं हरदम बोलती थी बेटा तुम पढ़ो, कुछ करो नहीं लेकिन पढ़ो तुम। बचपन से ही ब्रिलियंट माइंड के थी और मैथ में 100 पिताजी के बाद यही लाने वाली थी। अच्छा 100 में 100 आकांक्षा के दादा स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया की इच्छा थी कि उनके परिवार में कोई सदस्य यूपीएससी की परीक्षा जरूर पास करे। अब उनकी पोती ने उनकी इच्छा को पूरा किया। आरा के हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय से इंग्लिश प्रतिष्ठा की परीक्षा में पास करने के बाद आकांक्षा ने 2022 से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। आकांक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा में जाना चाहती है। जातीय हिंसा के दौर में ब्रह्मेश्वर मुखिया ने रणवीर सेना बनाया था। आकांक्षा उसी परिवार से आती है। ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने अब देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी में कमाल कर अपने परिवार और आरा का नाम रोशन किया है। न्यूज 18 के लिए आरा से संवाददाता चंदन कुमार की रिपोर्ट। बिहार का लाल यशस्वी राजवर्धन ने कमाल किया है। यशस्वी राजवर्धन ने यूपीएससी में 11वां रैंक लाकर बिहार का नाम रोशन किया है। सारण के मलखाचक के रहने वाले यशस्वी राजवर्धन पटना से पढ़ाई की और फिर एक निजी संस्थान में नौकरी करते हुए यूपीएससी की 11वीं रैंक हासिल कर ली। बेटे के इस सफलता से यशस्वी के पिता रजनीश कुमार भी बेहद खुश हैं। रजनीश कुमार भी खुद बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और लंबे समय से बिहार की सेवा दे रहे हैं और अब उनका बेटा भी बिहार कैडर में ही बतौर आईएएस लोगों की सेवा करेगा। दोनों से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। पहले तो बधाई हो आपको। आपके पिता ने सपना देखा था यूपीएससी क्रैक करने का, वो अभी बिहार सरकार में ही बिहार कैडर में आईएएस पदोन्नत पाए हैं और आप डायरेक्ट आईएएस के मुकाम को हासिल कर लिया है। फील कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बचपन से पापा को काम करते देखा था निरंतर। उनकी सेवा भाव को देख करके हमेशा से ये इच्छा थी कि हम भी बिहार के लिए कुछ करें, मौका मिले सब लोगों के लिए कुछ करने का, और पापा को भी प्राउड करने का बहुत मन था। ये सारी चीज़ें कल्मिनेट की आज इतनी अच्छी तरह से, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। यूपीएससी से जो एक्सेसिबिलिटी मिलती है लोगों को मदद करने की, वो सबसे ऊपर है। उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो मैच नहीं की जा सकती है। लोक सेवा में किसी भी रूप में सेवा करने का मौका मिलता वो बहुत अच्छा होता। मेरे लिए सबसे अच्छा माध्यम मुझे ये महसूस हुआ। हाँ बिल्कुल, आज के दिन हमारे लिए यादगार दिन रहेगा। ये बिल्कुल एक सपना पूरा होने जैसा ही है और हम सब लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखते देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं। आज आपको लगा कि आपका बेटा जो है वो बड़ा हो गया है, वाकई अब समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने के दौर में अब कदम बढ़ाएगा वो अभी भी। लेकिन एक पिता के तौर पे क्या मैसेज देंगे उन्हें, क्या सुझाव देंगे उन्हें? बच्चा बड़ा हो गया है और जब ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसको मिल रही है तो उसके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी आएगी। ऐसे में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ निर्भीक होकर लोगों के बीच जाकर काम करे। पिता और पुत्र की भावनाएं हैं जो कामयाबी की राह को लेकर के आगे बढ़ाया है और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक पुत्र का धर्म होता है पिता के सपने को साकार करना, जो आज यशवर्धन ने किया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। यूपीएससी परीक्षा परिणाम में एनएसीएस ने परचम लहराया है। एनएसीएस से 23 से ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बिहार झारखंड के अधिकारियों का संगठन है एनएसीएस। एनएसीएस के सफल अभ्यर्थियों में राघव झुनझुनवाला ने चौथा रैंक हासिल किया है। यशस्वी राजवर्धन भी
सफल अभ्यर्थियों में शामिल हैं। यशस्वी राजवर्धन का 11वां रैंक हासिल किया है। यूपीएससी द्वारा घोषित सिविल परीक्षा में हर साल की तरह इस साल भी NACS से मार्गदर्शन प्राप्त अभ्यर्थियों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। इस परीक्षा के साक्षात्कार के लिए NACS के द्वारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी कि IGP आयोजित किया गया था। साक्षात्कार की तैयारी IAS, IPS, IRS, IRTS जैसे सिविल सेवकों द्वारा कराई गई। यह साक्षात्कार दिल्ली में बिहार निवास एवं पटना के साथ साथ ऑनलाइन भी आयोजित किया गया था, जिसमें 23 से ज्यादा अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल घोषित किए गए। तो यूपीएससी परीक्षा परिणाम में ये परचम लहराया है। NACS से 23 अभ्यर्थी से ज्यादा लोग सफल हुए हैं यूपीएससी में। बिहार झारखंड के अधिकारियों का संगठन है NACS के सफल अभ्यर्थियों में राघव झुनझुनवाला हैं, जिन्होंने 4था रैंक हासिल किया है। यशस्वी राजवर्धन हैं, जिन्होंने 11वीं रैंक हासिल की है। यूपीएससी द्वारा घोषित सिविल सेवा परीक्षा में हर साल की तरह इस साल भी NACS के मार्गदर्शन प्राप्त अभ्यर्थियों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। इस परीक्षा के साक्षात्कार के लिए NACS के द्वारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी कि IGP आयोजित किया गया था। साक्षात्कार की तैयारी IAS, IPS, IRS, IRTS जैसे सिविल सेवकों द्वारा कराई गई थी। बिहार में बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह बड़ा सवाल है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो 10 संभावित चेहरे जो बिहार से सीएम की रेस में आगे हैं। पहले नंबर पर सम्राट चौधरी हैं, जो इस समय डिप्टी सीएम भी हैं और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम का अनुभव है, इसलिए वो पहले स्थान पर रखे गए। दूसरे नंबर पर नित्यानंद राय हैं। नित्यानंद राय चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं और यादव समाज से वो आते हैं, ऐसे में दूसरे नंबर पर उन्हें रखा गया है। तीसरे नंबर पर दिलीप जायसवाल है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। चौथे नंबर पर संजय जायसवाल है। 5वें नंबर की बात करें तो रेणु देवी, ये 5वें नंबर पर आ रही। 6ठे नंबर पर बात करें तो प्रेम कुमार, इनका नाम भी चर्चाओं में है, जो इस समय विधानसभा स्पीकर भी हैं। 7वें नंबर पर संजीव चौरसिया, जो कि अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। 8वें नंबर पर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, ये भी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। 9वें नंबर की बात करें तो हरी सहनी है और 10वें नंबर पर जनक राम है, जो दलित समाज से आते हैं। ये वो 10 बड़े चेहरे जो इस समय मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं बीजेपी से। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, यह सवाल सियासी सवाल है। जब सीएम को लेकर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये वो नहीं बता सकते, ये पार्टी का निर्णय होगा, इस पर टिप्पणी करने की उनकी हैसियत नहीं है, जो होगा बिहार के हित में होगा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है तो वो लोग ना बताएगा भाई, वो तो अंदर का मामला है। अंदर का मामला कैसे बाहर आएगा? बीजेपी से होंगे कि जेडीयू से होंगे? ये हम ही बताते हैं। हम तो छोटा मोटा कार्यकर्ता हैं, हमारी क्या हैसियत है इस पर टिप्पणी करने का? नेतृत्व तो निर्णय करेगी, जो होगा अच्छा ही होगा, बिहार के हित के होगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।